उसमें भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा प्रिय से भी प्रिय है, इसलिए वह गुह्य ज्ञान, वह गोपनीय ज्ञान मैं तुझे वापस देता हूँ। भाई गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। अर्जुन को कितना समझ में आया? 18वें अध्याय में भगवान ने वापस रिकैप कर दिया, उसको रिवाइज कर दिया। 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का, गुरुदेव ने अपने डायरी में लिखा है वो श्लोक, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं, भगवान ने फरमाया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तू पूजा पाठ करता है सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़, त्याग दे, मामेकम, सिर्फ एक मेरी, शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी, सब छोड़ दे पूजा पाठ, सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा। तो फिर वो कहते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो फिर आगे कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जितने भी पाप तूने किए हैं मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं ही देता हूँ पापों का फल और पुण्य का फल और पाप का फल। तो हे अर्जुन, मैं ही तो फाइनल न्यायाधीश हूँ, मैं ही तो सारे पाप पुण्य का फल देता हूँ। अगर तू, स्पीच में मैंने सुना भी था अभी, गुरुदेव ने कहा था कि पाप और पुण्य की बात तुम करे ही नहीं, है ना। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में है तो पाप और पुण्य जो है वो मेरे ही हैं, है ना। हाँ, तो मतलब भगवान के पास ये अधिकार है कि वो पापों को माफ कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, है ना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर है वो, कारण के भी आदि कारण भगवान। तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, पापों को गिनूंगा ही नहीं, जो तेरे पाप लिखे हुए डायरी में काट दूंगा सारे के सारे, उनका फल ही नहीं दूंगा। और फिर गुरुदेव ने गीता की इस बात के बाद अपनी डायरी में लिखा है कि भगवान ने गीता में सारी स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है, मनुष्य के लिए खोल के रख दी है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, जो साक्षात कल के अवतार हैं, उनको नमन। उनके गुरु जो भगवान भोलेनाथ हैं, शिव अवतारी बाबा श्री गंगाई नाथ जी को नमन। मिशन तो उन्हीं का ही है। गुरुदेव कहते हैं मैं तो उनकी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर गुरुदेव फरमाते हैं कि मनुष्य कली काल में इन तामसिक शक्तियों का जो साम्राज्य है पूरी दुनिया में, तो अज्ञान ही छाया हुआ है, अविद्या ही छाई हुई है। तो मनुष्य अपने वास्तविक उस ब्रह्म रूप को, उस आत्म रूप को बिल्कुल भूल गया है, ठीक है। और छोटी छोटी शक्तियों की पूजा करता है, पितरों को पूजता है बेचारा, प्रेतों की, भूतों की पूजा करता है, छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा करता है। वो ये जानता ही नहीं है कि वो स्वयं परमात्मा का अंश है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा जबरदस्त श्लोक कहा इस मामले में। वो कहा है कि हम आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ईश्वर और हम एक ही है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः, ना मतलब नहीं है, पर अलग अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। महाराज जो मैं आराधना करना चाहता हूँ, मुझे ईश्वर के किसी मंत्र की आप दीक्षा दीजिए। तो वो संत पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी सोहम। सोहम का अर्थ है मैं वह परमात्मा का ही अंश हूँ। अद्वैतवाद का मंत्र है सोहम, यानी मैं उसी का अंश हूँ, ठीक है। तो उसने सोहम का मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। उस दिशा में गुरुदेव ने जो है फरमाया है। तो प्रभु फरमाते हैं कि भाई कलयुग है, तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है इस युग के अंदर, ठीक है। और तामसिक शक्तियों का ऐसा प्रभाव है इस युग के अंदर कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी नाथ वृत्ति को, अपने परमात्मा स्वरूप को बिल्कुल ही भूल गया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अर्थात हम तो नित्य शुद्ध चेतन नित्य मुक्त आत्मा, हम परमात्मा का साक्षात अंश हैं। अगर हम ये कहें कि हम परमात्मा ही हैं, क्योंकि योग दर्शन ये कहता है कि जब व्यक्ति को समाधि की स्थिति प्राप्त होती है तो उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि। हमारा दर्शन ये कहता है कि वो ओम यानी परब्रह्म जब नीचे उतरता है तो 3 रूप धारण कर लेता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। गॉड का मतलब होता है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जी जनरेटर है, भगवान विष्णु ऑपरेटर है और भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर है। GOD गॉड, गॉड का ही मतलब है। भगवान गीता में स्पष्ट फरमाते हैं कि हे अर्जुन, मैं संसार के कारण का भी आदि कारण हूं। जैसे मोती माला के अंदर पिरोए हुए होते हैं, वैसे पूरा ब्रह्मांड ये संसार मेरे ही अंदर पिरोया हुआ है।
कण कण में वो भगवान है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विष का अंदर प्रवेश किए हुए, और अणु का मतलब छोटे छोटा जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उसमें भी जो हर अणु में प्रवेश किए हुए हैं, वो भगवान विष्णु है। दास दासो हम, तो गुरुदेव ने कहा है यही वृत्ति, दास के भी दास होने की वृत्ति, मतलब जिस देश में ये कहा गया था कि हम ईश्वर का साक्षात अंश हैं, उस वृत्ति को छोड़ करके कलयुग के अंदर व्यक्ति जो है वो दास का भी दास बनने को तैयार है। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि जो पैगंबरवादी दर्शन है वो दास दासो हम का ही दर्शन है। पैगंबर ईश्वर के दास और हम उसके दास। जज साहब ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये सब ठीक है, एड्स ठीक कर रहे हो, रोग ठीक कर रहे हो, नशे मिटा रहे हो, कुंडली जागृत कर रहे हो, आप तो मुझे एक बात बताओ, आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहते हो, मुझे तो वो बताओ आप। गुरुदेव ने कहा देखो जज साहब, किसी ने मुझे पूछा नहीं है प्रश्न आज तक, फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा कि एक धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि हम पाप की संतान, और मैं ये सिद्ध करूंगा कि हम पाप की संतान नहीं है, मनुष्य ईश्वर का ही साक्षात अंश है। जय गुरुदेव आप सभी को। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो गुरुदेव ने कई बार अपने स्पीचेस में, और जहाँ गुरुदेव ने जो अपने लेटर्स लिखे हैं तो गुरुदेव ने कई बार इसका वर्णन किया है। हिंदू दर्शन के बारे में गुरुदेव बताते हैं कि ये सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है, अहम ब्रह्मस्मि का मार्ग है, आप स्वयं ईश्वर हैं, इसका मार्ग है। तो गुरुदेव ने कई बार एक दास दास्यो अहम की बात जो है वो कही है, उसके बारे में हम जो है जानना चाहेंगे कि वो क्या है और वो हमारे सिद्धयोग दर्शन से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी मेरी तरफ से जय गुरुदेव, और हमारे सारे दर्शकों को भी जो है बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो आज हम लोग जिस वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, हिंदी में लिखी थी पहले, उसका नाम है बाइबल की भविष्यवाणियाँ। बाद में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अभी जोधपुर आश्रम में अवेलेबल है, तो आप कभी जोधपुर आश्रम जाएँ तो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का मुख्यालय है वहाँ पे, वहाँ आपको वो किताब मिल जाएगी। इंग्लिश में उसका नाम है प्रोफेसीज फ्रॉम द होली बाइबल। इसके अलावा गुरुदेव ने एक किताब और लिखी है ना, उसमें थोड़ा सा वेस्ट में क्या चेंजेस आएंगे, उस दिशा में ज़्यादा प्रकाश डाला है, वो है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और जोधपुर आश्रम से एक बहुत अच्छी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी जिसमें गुरुदेव की हैंड राइटिंग्स, डायरी में गुरुदेव ने जो लेख लिखे थे वो भी आपको जो है उपलब्ध हो जाएगी। तो ये किताबें गुरुदेव के हर शिष्य को जरूर पढ़नी चाहिए। बाइबल की भविष्यवाणियाँ यानी प्रोफेसीज फ्रॉम द होली बाइबल, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, और जो आश्रम से गुरुदेव की हैंड रिटन डायरी के अंश हैं जो गुरुदेव ने समय समय पर अपने जो है कर कमलों से लिखे हैं, तो उसको पढ़ना चाहिए जरूर। उसमें गजब की जो अनुभूतियाँ हैं, गुरुदेव क्या सोचते थे, तो ये दर्शन की गहन जानकारी उसमें मिल सकती है। तो उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है कि केवल कृष्ण की उपासना से ही मोक्ष संभव है। और दूसरा, गुरुदेव ने अपनी जो किताब लिखी है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, उसमें एक चैप्टर लिखा है कि दास दासो हम की जो वृत्ति है, जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष या मुक्ति एक मृग मरीचिका है, दूर की कौड़ी है, तब तक संभव नहीं है। तो थोड़ा सा इस दिशा में आज जो है गुरु चर्चा करेंगे। देखिए, गुरुदेव ने ऐसा लिखा है अपनी किताब में कि अभी माया का साम्राज्य है, कली काल चल रहा है, या कलयुग का अंतिम प्रहर मान लेते हैं अरविंद के अनुसार, बिल्कुल संक्रमण काल चल रहा है कलयुग और सतयुग के बीच में। तो इस संक्रमण काल में जब कोई दिया बुझता है तो बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है। वैसी स्थिति आज के मानव की है। एक तरफ उत्थान की शक्तियाँ जो है गुरुदेव के नेतृत्व में, जो सतयुग लाने वाली शक्तियाँ हैं, वो मैदान में आ गई हैं। गंगाई नाथ जी और गुरुदेव के नेतृत्व में जो सतयुग की ओर मानव को ले जाना चाहती है। वहीं कली काल चूंकि समाप्त हुआ है तो संक्रमण काल चल रहा है, तो वो अधोमुखी जो शक्तियां हैं जो नीचे ले जाती है व्यक्ति को, और ऊर्ध्वगमन में बाधा है, वो चाहती नहीं है कि हमारा साम्राज्य जो है समाप्त हो। तो रणांगन की स्थिति है, भयंकर समर चल रहा है, जिसमें गुरुदेव की कृपा हो रही है, वो मुक्ति और सनातन जो है सत्य की ओर बढ़ रहा है, और जो है जिन पे नहीं हो रही है तो वो कली काल के अंदर बड़ी मतलब विकट स्थिति है, युद्धरत स्थिति है। मैं तो मानता हूँ कि सारे गुरु भाई गुरु बहन जो है वो युद्धरत स्थिति में चल रहे हैं।
आराधना ढंग से कर रहे हैं तब तो भगवान बचा रहे हैं, और आधी अधूरी आराधना कर रहे हैं तो फिर उन पे नेगेटिव फोर्सेस के अटैक भी हो रहे हैं और वो परेशान भी हो रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, उस दिशा में गुरुदेव ने जो है फरमाया है। तो प्रभु फरमाते हैं कि भाई कलयुग है, तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है इस युग के अंदर, ठीक है। और तामसिक शक्तियों का ऐसा प्रभाव है इस युग के अंदर कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी नाथ वृत्ति को, अपने परमात्मा स्वरूप को बिल्कुल ही भूल गया है। जैसे गुरुदेव गीता का उदाहरण देते हैं, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कहता है भगवान ये मैं जो है दुख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तू निश्चित जान कि मनुष्य जो है वो और कोई नहीं, वो आत्मा है, और आत्मा जो है वो इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है। मनुष्य वास्तव में त्रिगुणातीत है, यानी मैं ही आत्मा के रूप में मनुष्य में हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि अर्थात हम तो नित्य शुद्ध चेतन नित्य मुक्त आत्मा है, हम परमात्मा का साक्षात अंश हैं। अगर हम ये कहें कि हम परमात्मा ही हैं, क्योंकि योग दर्शन ये कहता है कि जब व्यक्ति को समाधि की स्थिति प्राप्त होती है तो उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब मैं, ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ही पर ब्रह्म हूँ, जिसे ओम कहा गया है। तो जब समाधि लगती है तो व्यक्ति को ये स्थिति प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको मेरा उदाहरण दूँ, मैं जब ध्यान से जुड़ा था तो मेरे मन में बहुत इच्छा होती थी कि यार भगवान के दर्शन कब होंगे, है ना। जैसे शिव जी को मानता था, माँ को मानता था, भगवान कृष्ण की आराधना करता था, तो मुझे लगता था भगवान दिखेंगे तो भी मज़ा आएगा, दिख क्यों नहीं रहे हैं। मैं गुरुदेव से लगातार प्रार्थना करता था, कई बार तो रोने की स्थिति होती थी कि मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। तो शायद वो मेरे मन का दुख होगा, गुरुदेव ने देखा होगा। तो गुरुदेव के एक स्पीच में गया, मैं थोड़ा परेशान था और गुरुदेव के स्पीच में गया। जोधपुर में रहते थे तो गुरुदेव हर गुरुवार को बुला लेते थे, तो वहीं जाते थे। तो प्रभु ने स्पीच में बड़ी गजब की बात कही गुरुदेव ने कहा कुंडलिनी जागृत होके जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठेगी, इस आज्ञा चक्र से ऊपर जाते ही लग जाएगी समाधि। फिर समाधि के दो रूप हैं, सबीज और निर्बीज कह दो, चाहे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात कह दो। गुरुदेव ने कहा जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगी कुंडलिनी सहस्त्रार में, जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, जब तक निर्बीज समाधि में नहीं पहुंचोगे, तब तक ये आशा रहेगी भगवान के दर्शन होंगे, भगवान दिखेंगे, ये आशा रहेगी, ठीक है। लेकिन गुरुदेव ने कहा जैसे ही कुंडलिनी शक्ति यहाँ पहुंची, सहस्त्रार में शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जैसे ही निर्बीज समाधि लगी। निर्बीज का अर्थ है कि पूर्व जन्म के संस्कार खत्म, फाइनल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट। तो गुरुदेव ने कहा जैसे निर्बीज में पहुंचोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि ऊपर भी मैं ही हूँ, ईश्वर के रूप में मैं ही हूँ, नीचे भी मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो गुरुदेव से एक जज साहब थे, जज साहब ने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव शर्मा जी थे, गुरुदेव का हाईकोर्ट के जज थे। गुरुदेव ने यह भी फरमाया कि मुझे उन जज साहब ने जैसा प्रश्न पूछा आज तक किसी ने नहीं पूछा। जज साहब ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये सब ठीक है, एड्स ठीक कर रहे हो, रोग ठीक कर रहे हो, नशे मिटा रहे हो, कुंडलिनी जागृत करने हो, आप तो मुझे एक बात बताओ, आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहते हो, मुझे तो वो बताओ आप। गुरुदेव ने कहा देखो जज साहब, किसी ने मुझे पूछा नहीं है प्रश्न आज तक, फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा कि एक धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि हम पाप की संतान, और मैं ये सिद्ध करूंगा कि हम पाप की संतान नहीं है, मनुष्य ईश्वर का ही साक्षात अंश है, ईश्वर का ही रूप है मनुष्य, ठीक है। तो वो जज साहब बड़े समझदार थे, वो तपाक से उन्होंने गुरुदेव की बात को सुनते ही समझ लिया कि ईसाई धर्म में ये बात होती है ना। हाँ, वी आर चाइल्ड ऑफ सिन, हम पाप की संतान है ना। ईसाई धर्म बहुत पापी पापी कहता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मैंने ईसाई धर्म की किताब पढ़ी, वो बार बार पापी पापी कहते हैं खुद को। फिर रामकृष्ण कहते हैं कि ज़्यादा खुद को पापी पापी कहता है आदमी तो पापी बन जाता है, ठीक है। तो जज साहब ने तत्काल गुरुदेव से जो है तपाक से कहा कि इसका मतलब गुरुदेव लड़ाई सीधी ईसाइयों से आपकी। गुरुदेव ने कहा निश्चित रूप से। और फिर गुरुदेव ने कहा और सीज फायर नहीं होगा, निर्णय होगा, फाइनल डिसीजन निकलेगा कि कौन सा धर्म सत्य है, हम पाप की संतान है या हम नित्य शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का साक्षात अंश है। तो गुरुदेव ने वहाँ पर भी अपने स्पीच में बताया कि हम आत्मरूप है। तो मैं जो प्रश्न चाह रहा था गुरुदेव से कि भगवान के दर्शन नहीं होते, तो गुरुदेव ने कहा बेटा जब निर्बीज में पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, तब तक ही ये आशा रहेगी कि भगवान के दर्शन होंगे, भगवान दिखेंगे।
लेकिन जैसे ही निर्बीज में पहुंचोगे तो पता चलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऊपर भी मैं ही हूँ, नीचे भी मैं ही हूँ, सब प्राणियों में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर गुरुदेव ने स्पीच में आगे कहा, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की बात की है, द्वैत का अर्थ होता है दो, आत्मा अलग और परमात्मा अलग, और अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, एक ही है। वही परम सत्ता जो है आत्मा के रूप में हर मनुष्य के अंदर विराजमान है। तो गुरुदेव ने कहा निर्बीज में पहुंचने के बाद पता चलेगा कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, गुरुदेव एक और उदाहरण से इस बात को अपने स्पीच में, इस अद्वैतवाद को हमेशा समझाते थे, मुझे अच्छा लगता था मुझे। गुरुदेव कहते थे कि जब निर्बीज में पहुंच जाओगे तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, तो कबीर ने एक उदाहरण से उसको समझाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। कबीरदास जी ने उदाहरण दिया है कि ये शरीर एक घड़ा है और ये संसार जो है इसमें इसको रखा हुआ है, इसमें आत्मा है। तो उन्होंने कहा एक तालाब है, उसमें घड़े को रख दिया जिसके अंदर भी पानी और बाहर भी पानी, उस घड़े में अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है। तो कबीरदास जी कहते हैं जल बिच कुंभ, यानी जल के बीच में कुंभ यानी घड़ा, कुंभ बिच जल है यानी घड़े के अंदर भी पानी बाहर भी पानी, जल बिच कुंभ कुंभ बिच जल है बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले न जाने। तो जैसे ही ये घड़ा गल जाएगा, निर्भीत समाधि में जो भी व्यक्ति पहुंचेगा गुरु कृपा से, विकटा कुंभ यहाँ पहुंच जाएगा अगर, जल जल ही समाना, यानी आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, वापस हम अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करेंगे। पर आगे कबीरदास जी कहते हैं ये गति विरले ने जानी, गुरु कृपा से कोई कोई उस आत्मा और परमात्मा के एकत्व को, यानी अद्वैत को, यानी उस परम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। कभी गंगाईनाथ जी की आप फोटो देखना, गंगाईनाथ जी की फोटो के नीचे लिखा हुआ है ब्रह्मलीन जी। ब्रह्मलीन का अर्थ क्या है? ब्रह्मलीन का अर्थ है कि वो जो ईश्वर का असली रूप है वो है निर्गुण निराकार, उसे कहा है ओम। गुरुदेव ने कहा अपने स्पीच में कि हमारे ऋषि मुनियों ने आराधना की तो उन्होंने उस ईश्वर का परम तत्व का आत्म साक्षात्कार किया, उसको प्रत्यक्ष अनुभूति की, सामने देखा। गुरुदेव कहते हैं कि ये माइक मेरे सामने है तो मैंने इसको देख के इसका नाम रख दिया माइक, देखा तभी तो नाम रखा। तो उन ऋषियों ने उस परम तत्व का जब साक्षात्कार कर दिया तो उसका उन्होंने नाम रख दिया ओम, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, प्रणव का है उसको। तो हमारा दर्शन ये कहता है कि हमारा असली जो रूप है वो है ओम। ऐसा भी कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई और ओम से जो ओम है, गीता में भगवान ने कहा है ओम तत्सत से सब कुछ अच्छा गया। तो उस ओम को कहा है परम ब्रह्म। एक श्लोक जो गुरु के भक्त होते हैं वो बार बार बोलते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं कि भाई देखो निर्गुण निराकार की आराधना सत्य है, यानी ओमकार निर्गुण निराकार रूप है भगवान का, वो फाइनल रूप है, उसी को पर ब्रह्म का है। लेकिन डायरेक्ट निर्गुण में कैसे जाओगे? सगुण को आधार बना के तो निर्गुण में जा सकते हो, डायरेक्ट कैसे जाओगे? तो हमारा दर्शन ये कहता है कि वो ओम यानी पर ब्रह्म जब नीचे उतरता है तो 3 रूप धारण कर लेता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। गॉड का मतलब होता है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जी जनरेटर हैं, भगवान विष्णु ऑपरेटर हैं और भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर है। GOD गॉड, गॉड का ये मतलब है। तो वो ओम या पर ब्रह्म जब नीचे उतरता है तो इन 3 रूपों में सगुण हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है। ठीक है। और फिर उनके साथ शक्ति जो है वो अलग अलग रूपों में विद्यमान है। आरती में भी आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान शंकर की जो आरती है, शिव की आरती में लाइन आती है, हालांकि समझने वाले लोग बहुत कम है, बाकी तो उसको थोड़ा सा तोते की तरह ज्यादा रटते हैं। वो आरती में आता है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। अविवेका यानी जो जिसमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग समझते हैं। प्रणव अक्षर के मध्य, प्रणव मतलब ओम, ये तीनों एक। तो सबसे ऊपर जो रूप है भगवान का वो है ओमकार, पर ब्रह्म। वही ओमकार या पर ब्रह्म जो है वो माया के साथ है, एक ही है। लेकिन जब माया उससे अलग होती है ब्रह्म से और सृष्टि की उत्पत्ति करती है तो वो ओम ईश्वर रूप में आ जाता है। अंतर समझिए आप, ओम तो है निर्गुण निराकार
और ईश्वर का जो रूप है वो सगुण साकार है, उस रूप में फिर वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होता है। और गुरुदेव के जो भक्त हैं वो हमेशा कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, यानी गुरु जो है ईश्वर के तीनों रूप में गुरु ही है। ब्रह्मा वो है, विष्णु वो है और महेश्वर यानी शिव भी वो है। फिर वहाँ रुकते नहीं वो, फिर वो कहते हैं गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, यानी गुरु ही ओमकार भी है, पर ब्रह्म भी है, निर्गुण निराकार रूप जो सर्वोच्च रूप माना गया ईश्वर का वो भी गुरु ही है। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै, इसलिए हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, तस्मै श्री गुरुदेव। ये दर्शन है वास्तव में। एक गुरुदेव जो है तन्मा शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसमें तन्मात्राओं की भी बात करते थे। गुरुदेव निश्चित रूप से वो एक्चुअली औपनिषदिक व्याख्या है, उपनिषदों में पूरी उसकी बात की गई है, हम उससे भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि गुरुदेव ने अपनी जो डायरी की पेजेस लिखे हैं उसमें गुरुदेव ने एक चैप्टर लिखा है कि केवल कृष्ण की उपासना से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। अब फिर गुरुदेव फरमाते हैं कि मनुष्य कली काल में इन तामसिक शक्तियों का जो साम्राज्य है पूरी दुनिया में, तो अज्ञान ही छाया हुआ है, अविद्या ही छाई हुई है। तो मनुष्य अपने वास्तविक उस ब्रह्म रूप को, उस आत्म रूप को बिल्कुल भूल गया है, ठीक है, और छोटी छोटी शक्तियों की पूजा करता है, पितरों को पूजता है बेचारा, प्रेतों की भूतों की पूजा करता है, छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा करता है। वो ये जानता ही नहीं है कि वो स्वयं परमात्मा का अंश है। एक बार एक जना कोई गुरुदेव के पास आया था, मैं पास ही खड़ा था गुरुदेव के, तो उसने जो है गुरुदेव से कहा गुरुदेव भैरू जी तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरुदेव ने बाद में स्पीच में कहा कि मनुष्य कैसी छोटी मोटी शक्तियों के सामने झुकने लग गया है। अरे अगर आप सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, निर्विघ्न पहुंचेंगे, ये तो शक्तियां हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी आपके सामने, ठीक है। कैसी छोटी छोटी शक्तियों को मनुष्य पूज रहा है। परमात्मा की आराधना करके मोक्ष प्राप्त करने की बजाय छोटे मोटे पितरों को, देवी देवताओं को, प्रेतों भूतों के सामने नतमस्तक हो रहा है और बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के कारण को जो है वापस कर रहा है। उस सनातन शक्ति भगवान गीता में स्पष्ट फरमाते हैं कि हे अर्जुन, मैं संसार के कारण का भी आदि कारण हूं। जैसे मोती माला के अंदर पिरोए हुए होते हैं, वैसे पूरा ब्रह्मांड, ये संसार मेरे ही अंदर पिरोया हुआ है। कण कण में वो भगवान है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विष का अंदर प्रवेश किए हुए, और अणु का मतलब छोटे छोटा जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उसमें भी जो हर अणु में प्रवेश किए हुए हैं वो भगवान विष्णु है, ठीक है। तो कहते हैं ना कण कण में राम है, घट घट में वही विराजमान है। उस सनातन सत्ता को गुरुदेव कई बार कहते हैं कि बाकी सभी धर्मों का विकास केवल द्वैत भाव तक हुआ। वो यही मानते हैं कि मनुष्य एक अलग सत्ता है, परमात्मा एक अलग सत्ता है। केवल हमारे ही ऋषि मुनि जो है वो उससे आगे पहुंचे, अद्वैतवाद तक विकसित हो पाए वो, और उन्होंने पता लगाया कि भाई हम तो ईश्वर का ही साक्षात अंश है, कोई अलग सत्ता नहीं है, अद्वैत, दो है ही नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा जबरदस्त श्लोक कहा इस मामले में। वो कहा है कि हम आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ईश्वर और हम एक ही है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः। ना मतलब नहीं है, पर अलग अलग नहीं है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। जी। तो ये बात आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। फिर गुरुदेव अपने जो किताब लिखी है गुरुदेव ने, प्रोफेसीज फ्रॉम द होली बाइबल, हिंदी में पढ़ लें चाहे उसको, बाइबल की भविष्यवाणियां, उसमें गुरुदेव ने इस दिशा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है, वो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। गुरुदेव ने लिखा है उसमें कि मेरे एक मित्र ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक व्यक्ति था, वो आराधना करना चाहता था, आराधना से जुड़ना चाहता था। तो एक कोई गुरु, जो अच्छे गुरु थे, सच्चे गुरु थे, वो उसके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज जो मैं आराधना करना चाहता हूँ, मुझे ईश्वर के किसी मंत्र की आप दीक्षा दीजिए। तो वो संत पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी सोहम। सोहम का अर्थ है मैं वह परमात्मा का ही अंश हूँ। अद्वैतवाद का मंत्र है सोहम, यानी मैं उसी का अंश हूँ, ठीक है। तो उसने सोहम का मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। फिर वो गए और उसके बाद दूसरे कोई कलिकाल के कोई सन्यासी है, कलयुगी गुणधर्म वाले, वो आए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि बेटा तुम क्या नाम जपते हो भगवान का? उन्होंने कहा महाराज एक संत आए थे, उन्होंने मुझे सोहम का मंत्र दिया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा करो तुम इसके आगे एक दा लगा दो। तो सोहम के आगे जब एक दा लगाया जाता है तो वो हो जाता है दासोहम, यानी नित्य मुक्त आत्मा नहीं हूं मैं तो दास हूं, दासोहम मैं तो दास हूं, ठीक है।
जो गुरुदेव कहते हैं कि सोहम का रचयिता यह देश, नाथ वृत्ति का रचयिता यह देश, अहम ब्रह्मास्मि की बात करने वाला यह देश, कलयुग के गुण धर्म के कारण कैसा ही सनातन धर्म का पतन हुआ है, वो दासोहम की वृत्ति को प्राप्त हो गया है। खैर गुरुदेव उसमें आगे बताते हैं कि फिर वो दासोहम जब जपने लग गया तो वो जो सच्चे सन्यासी थे वो कुछ समय बाद वापस आए उस व्यक्ति के पास। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? कि महाराज आपने सोहम कहा था, फिर एक वो दूसरे गुरु जी आए तो उन्होंने कहा इसका आगे दा लगाओ, तो मैं तो दास सोहम जप रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे बेटा ये क्या अनर्थ किया, ठीक है, दास सोहम जपने से तू मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा, तू तो दास ही बन जाएगा फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुझसे गलती हुई तो हुई, ऐसा कर इस दास सोहम के आगे एक स और लगा दे। तो जब दास सोहम के आगे हम स लगाते हैं तो वो हो जाता है सदा सोहम। दा के आगे स लगाया तो हो गया सदा, और सोहम पहले से है तो सदा, पहले तो जब रहा था सोहम, फिर हो गया दास सोहम, अब इन्होंने वापस स बता दिया तो हो गया सदा सोहम, यानी मैं तो सदा ही क्या हूँ, ईश्वर का ही अंश हूँ। तो वो सदा सोहम जो है वो जपने लग गया। फिर वो कलयुगी महात्मा फिर आए वहाँ पे और उन्होंने फिर उससे पूछा कि बेटा क्या जप रहा है? तो कैसा महाराज आपने दासोम बताया था, तो वो सन्यासी ने कहा कि नहीं ऐसे तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो मैं अब स लगा के जप रहा हूँ सदा सोहम, मैं सदा ईश्वर का अंश हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं फिर तू चक्कर में पड़ गया, ऐसा कर इसके आगे एक दा और लगा। तो जब हम सदा सोहम के आगे दा लगाते हैं तो वो हो जाता है दास दासोहम। तो गुरुदेव ने कहा है यही वृत्ति, दास के भी दास होने की वृत्ति, मतलब जिस देश में ये कहा गया था कि हम ईश्वर का साक्षात अंश हैं, उस वृत्ति को छोड़ करके कलयुग के अंदर व्यक्ति जो है वो दास का भी दास बनने को तैयार है। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि जो पैगंबरवादी दर्शन है वो दास दासो हम का ही दर्शन है। पैगंबर ईश्वर के दास और हम उसके दास, देवी देवता भगवान के दास और हम दास के भी दास। भूत प्रेत पितर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और भूत प्रेत पितरों को हम पूज रहे हैं सांसारिक लाभ के लिए, ठीक है। गुरुदेव ने एक बार स्पीच में ये भी कहा था कि कलयुग का मानव इतना स्वार्थी है कि जरूरत पड़े तो भैरू जी के भी हाथ जोड़ लेता है और काम पूरा होने के बाद माता जी के मंदिर के आगे से भी बिना हाथ जोड़े चला जाता है, ठीक है। ऐसा स्वार्थी जो है मनुष्य इस काल में है। तो गुरुदेव ने फिर गीता के एक श्लोक का हवाला दिया है, इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। गुरुदेव ने कहा है कि गीता के 18वें अध्याय, उसमें भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा प्रिय से भी प्रिय है, इसलिए वह गुह्य ज्ञान, वह गोपनीय ज्ञान मैं तुझे वापस देता हूँ। भाई गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, अर्जुन को कितना समझ में आया? 18वें अध्याय में भगवान ने वापस रिकैप कर दिया, उसको रिवाइज कर दिया। 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का, गुरुदेव ने अपने डायरी में लिखा है वो श्लोक, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं भगवान ने फरमाया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तू पूजा पाठ करता है सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ त्याग दे, माम एकम, सिर्फ एक मेरी, शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी, सब छोड़ दे पूजा पाठ, सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा। तो फिर वो कहते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो फिर आगे कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जितने भी पाप तूने किए हैं मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं ही देता हूँ पापों का फल और पुण्य का फल और पाप का फल। तो हे अर्जुन, मैं ही तो फाइनल न्यायाधीश हूँ, मैं ही तो सारे पाप पुण्य का फल देता हूँ। अगर तू, स्पीच में मैंने सुना भी था अभी, गुरुदेव ने कहा था कि पाप और पुण्य की बात तुम करे ही नहीं, है ना। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में है तो पाप और पुण्य जो है वो मेरे ही हैं, है ना। हाँ, तो मतलब भगवान के पास ये अधिकार है कि वो पापों को माफ कर सकता है, बिल्कुल, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, है ना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर है वो, कारण के भी आदि कारण भगवान। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, पापों को गिनूंगा ही नहीं, जो तेरे पाप लिखे हुए डायरी में काट दूंगा सारे के सारे, उनका फल ही नहीं दूंगा। और फिर गुरुदेव ने गीता की इस बात के बाद अपनी डायरी में लिखा है कि भगवान ने गीता में सारी स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी है, मनुष्य के लिए खोल के रख दी है, परंतु माया के वशीभूत हुआ। भगवान कहते हैं मेरी माया अलौकिक है, त्रिगुणमयी है, बहुत दूस्तर है, कोई पार नहीं पा सकता, न देव है ना, हाँ, शेष महेश, कोई भी उनसे पार नहीं पा सकते, ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं जो निरंतर केवल मुझे ही जपता है अर्जुन, मैं उसको उस माया से जो है विरत कर देता हूँ। एक रामकृष्ण परमहंस से उदाहरण दिया, वो भी आपसे निवेदन करूँ।
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक लाइन में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं रामचंद्र जी, फिर चल रही है उनके पीछे सीता जी, और उसके पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण जी। और उन्होंने उपमा दी है कि राम तो है परमेश्वर, सीता जी है उनकी शक्ति यानी माया, और लक्ष्मण जी है भगत। ठीक है, अब जो भक्त है उसको परब्रह्म नहीं दिख रहा क्योंकि माया बीच में आ रही है। लक्ष्मण जी मन में प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, है ना, आप लाइन में चल तो रहे हैं, ये माँ बीच में आ रही है और मुझे आप दिख नहीं रहे। तो जब वो प्रार्थना करते हैं तो रामचंद्र जी सीता जी को कहते हैं कि आओ मेरे साथ आ जाओ। तो सीता जी का हाथ पकड़ लेते हैं, कुंडलिनी शक्ति यहाँ से ऊपर उठती हुई यहाँ पहुंच जाए, शिव शक्ति का मिलन हो जाए, तो परमेश्वर का स्वरूप प्रकट हो जाता है, प्रकाशित होता है। जैसे ही माया बीच से हटी, लक्ष्मण जी को परब्रह्म का डायरेक्ट, इसी को गुरुदेव माया का प्रभाव बोलते हैं। हाँ, माया का प्रभाव कहते हैं। तो भगवान ने कहा है मेरी माया त्रिगुणमयी है, अलौकिक है, दूस्तर है, देवताओं की भी औकात नहीं किसको पार कर सके। गुरुदेव अपने स्पीच में कहा करते थे, मनुष्य योनि देव दुर्लभ योनि है, देवता भी रोते हैं कि एक बार मनुष्य योनि मिल जाए और हमारा फैसला हो जाए। तो जो मनुष्य आज मनुष्य योनि में है और उनको पता है कि गुरुदेव है, और उनको पता है कि ये योनि भोग भोगने के लिए है ही नहीं, हालांकि गुरुदेव का दर्शन तो भोग और मोक्ष का है, ठीक है, पर गुरुदेव ने अपने स्पीच में कहा है कि मनुष्य दो राहे पे खड़ा है, आराधना कर ले तो ऊर्ध्वगमन कर सकता है मोक्ष की तरफ, और नहीं उंदे कर्म करेगा, आराधना नहीं करेगा तो अधोगमन कर जाएगा लक 84 में, नीच से नीच योनियों में कीट पतंगा कुत्ता बिल्ली बनता है और अपार दुखों को प्राप्त करता है। ये सुनहरा मौका है मनुष्य जीवन, ठीक है। तो इस मौके को जो है एक क्षण एक पल अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए और आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव के कहे अनुसार आप अपने असली स्वरूप यानी पर ब्रह्म के रूप को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, केवल कृष्ण की आराधना से। अब प्रश्न उठता है कौन सा कृष्ण का मंत्र, तो भाई इस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ मंत्र वही है जो समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने दिया है, क्योंकि वो मंत्र भगवान शिव से चलता है। हजारों हजारों नाथ गुरुओं ने उसको जपा, गुरुदेव ने उसको जप के उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी, ठीक है, उस मंत्र को चेतन बना दिया गुरुदेव ने। अच्छा, गुरुदेव कहते हैं कि आप किसी भी संत को पढ़ लें, गुरु नानक को पढ़ लें, किसी को भी पढ़ लें, वो सब ये कहते हैं कि किताब से पढ़ा हुआ मंत्र रिजल्ट नहीं देगा आपको, जो गुरु ने मुख से बोल के दे दिया है। गुरुदेव की जो शक्ति है वो सारी उसकी आवाज में सारी पावर होती है, तो गुरु के दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य वाणी से जो मंत्र निकला है वही रिजल्ट देगा। तो बहुत आसान है, यूट्यूब पे आप लिख दें गुरु सियाग मंत्र, गुरुदेव का मंत्र आपको गुरुदेव की दिव्य वाणी में सुनाई दे जाएगा, उसी मंत्र का जप करें वही रिजल्ट देता है, ठीक है। गुरुदेव के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ बच्चे आए थे, तो गुरुदेव ने उनको दीक्षा नहीं दी थी। गुरुदेव ने कहा मेरा यहाँ ध्यान करो और जो भी राम राम जपो, कुछ भी जपो, भगवान गुरु गुरु करो, बोले, दीक्षा नहीं दी, संजीवनी मंत्र नहीं दिया था गुरुदेव ने। तो वो लोग आराधना करते थे, उनको योग होता था, फिर वो लोग आराधना करते करते उसमें कई लोग आगे चक्र तक पहुंच गए। फिर गुरुदेव ने कहा बेटा अब बिना संजीवनी मंत्र के पार नहीं पड़ेगी, आज्ञा चक्र का भेदन सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इससे ऊपर परब्रह्म का जगत है, नीचे माया का जगत है। गुरुदेव ने कहा इस दिव्य मंत्र के बिना आज्ञा चक्र भेदन हो ही नहीं सकता। 10वां द्वार इसे ही कहा जाता है, 10वां द्वार जो है वो इसे कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि हठ योगी भी आराधना करके यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, कुंडलिनी यहाँ तक पहुंच जाती है, लेकिन परब्रह्म के इससे नीचे माया का जगत, ऊपर परब्रह्म का जगत, बिना गुरु के मंत्र के परब्रह्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इससे ऊपर जाने पर ही समाधि लगती है। तो पतंजलि योग दर्शन में जो 8 अंगों की बात है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, पूर्ण विकास तो समाधि की अवस्था में गए बिना हो नहीं सकता, समाधि आगे चक्र से ऊपर गए बिना लग नहीं सकती, और आगे चक्र से ऊपर आप गुरुदेव के मंत्र के बिना जा नहीं सकते। तो गुरुदेव ने जो दिव्य संजीवनी मंत्र दिया है, गुरुदेव की वाणी में उस मंत्र को सुनते ही व्यक्ति दीक्षित हो जाता है। उस मंत्र का जप करेगा तो फिर उसको संसार के सारे भोग भी मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि कृष्ण पूर्ण अवतार थे और ये मंत्र राधा और कृष्ण का है। तो इस मंत्र में जो माँ है, राधा तत्व है, वो सारे भोग देती है, और भगवान कृष्ण के अलावा उस माया को कोई हटा नहीं सकता। तो वो जो मायाधिपति है वासुदेव श्री कृष्ण है ना, पूर्ण अवतार, वो मोक्ष दे देते हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो का सार ये है, हालांकि लोगों को बहुत कठिन लगता है, सभी देवी देवताओं की, पितरों की, भूतों की, प्रेतों की आराधना बंद कर देनी चाहिए। क्लियर कट बात है। मुझे लगता है सिर्फ डर के कारण जो है लोग हाँ, मतलब गुरुदेव ने फरमाया है कि लोग पितरों को डर देवी के मारे देवताओं को भय के कारण पूछते हैं।
कह रहे हमारी शादी बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगा, पितरजी को नहीं पूजेंगे शादी बिगड़ जाएगी, पितरजी को नहीं किया तो हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं भय से भगवान की प्राप्ति करवाई जा रही है। कैसी उल्टी गंगा भाई जा रही, भगवान से तो भय का नाश हो जाता है, जहाँ भगवान है वहाँ भय नहीं रहता। ठीक है, तो सारे गुरु भाई बहनों से, आम लोग जो इस आराधना से नहीं जुड़े हैं, पहले तो गुरुदेव के शरण में आ जाएं, इस दिव्य मंत्र का जप करना शुरू करें, 2 समय ध्यान करना शुरू करें, सब माया का प्रभाव हट जाएगा और मुक्ति प्राप्त होगी, आपको सांसारिक सुख भी प्राप्त होंगे। तो सार है, सभी देवी देवता, भूत प्रेत पितर सब भगवान ने बनाए, सब भगवान का क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है। गणेश जी, हनुमान जी सब भगवान के भक्त हैं, भगवान नहीं है कोई एक भी। ठीक है, मुक्ति नहीं दे सकते वो। हाँ, आप सुख मांगोगे संसार के मिल जाएंगे। फिर भगवान गीता में कहते हैं पितरों को पूजने वाला अर्जुन मर के पितर बनता है, भूतों को पूजने वाला भूतों के ही लोक में जाता है, देवताओं को पूजने वाला उन्हीं की गति को प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं ये सारे लोग जो हैं ये जन्म मृत्यु के पुनरावर्ती लोकों में जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुझ परमेश्वर की आराधना करता है ना, हाँ, मेरी शरण में आता है, मैं उसको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता। ठीक है, तो भाई जन्म मृत्यु के अपार दुख से पार होना है तो समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने जो दिव्य भगवान श्री राधा कृष्ण का मंत्र दिया है, संजीवनी मंत्र, उसको जपें, एक निष्ठ हो गए गुरुदेव की शरण में आ जाए, यानी श्री कृष्ण की शरण में आ जाए, तो ही मुक्ति संभव है, वरना ये मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, ये मौका चूक जाएगा। दोराहे पे खड़े हो, ऊर्ध्वगमन कर लो, चूके नहीं तो 84। हाँ, चूके तो फिर 84 लाख योनियां जो है वो आपका इंतजार कर रही है, और वहाँ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु मिलने के बाद भी जो भगवान का नाम नहीं जपता है और बाद में 84 लाख योनियों में जाके उसकी क्या स्थिति होती है, वो कहते हैं ते परत्र दुख पाबहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ते परत्र दुख ही दुख पाता है, सिर धुन धुन के रोता आदमी कि भगवान ही मुझे किसी ने में डाल दिया। काल कर्म और ईश्वर को फिर वो दोष देता है, लेकिन दोष उसका खुद का ही। तो सब छोड़ करके, एक मुहावरा भी है कि आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। हाँ, मनुष्य जीवन मिला हरि भजन के लिए था और करने लगे संसार के अंदर कार्य। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो साक्षात कल के अवतार हैं, उनको नमन। उनके गुरु जो भगवान भोलेनाथ हैं, शिव अवतारी बाबा श्री गंगाई नाथ जी को नमन। मिशन तो उन्हीं का ही है, गुरुदेव कहते हैं मैं तो उनकी नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, और भगवान श्री राधा कृष्ण को नमन। जय श्री कल के अवतार, जय गुरुदेव।